नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचएस पॉइंट पर। साथियों, हम आज आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, एलपी टेक्नीशियन, लोको पायलट, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एमपी पुलिस, झारखंड पुलिस इत्यादि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रीजनिंग की क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप भी हमारे साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। साथियों, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पे लिखा हुआ है MISAPPREHENSION और ऑप्शन में दिया हुआ है पर्सन, सेंसेस, रिस्पॉन्स और हैप्पीनेस। साथियों, इस मिस एप्रीहेंशन में हमें क्या बताना है? जो अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। नहीं बनाया जा सकता तो साथियों देखिएगा, हम पहला ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, दिया हुआ है पर्सन। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पर्सन, तो हम यहाँ पे पर्सन देखेंगे कैसे, चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिया हुआ है पर्सन की स्पेलिंग PERSON दी हुई है, तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारी इसी में सारे अक्षर दिए हुए हैं। अगर दिए हुए तो हमारा बन जाएगा और हमें बताना है जो नहीं बन सकता। यहाँ पे साथियों दिया हुआ है PERSON, तो हम देखेंगे यहाँ पे PER दिया हुआ है, SBA OBA NBA, यानी कि हमारा ये साथियों बन जाएगा। तो हमारा ये न हमको नहीं बताना है। और ऑप्शन नंबर अब भी देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है SEN सेंसेस होगा, तो सेंसेस की स्पेलिंग यहाँ पे देखेंगे क्या दी हुई है, SEN, फिर हमारा यहाँ पे है SEN ई। हाँ, यहाँ पे हमारा फिर क्या आ जाएगा, हमारा यहाँ पे आ जाएगा SEN हो जाएगा। पर यहाँ पे साथियों आप देख रहे होंगे तो ये हमारा S तीसरा हमारा नहीं, इस कहीं पर भी नहीं दिया हुआ। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कैसे हमने यहाँ पे देखा हमारा ऑप्शन ये बनना है। हमारा ये जो ऑप्शन नंबर एस है, ये जो हमारा सेंसस का आखिरी वाला है, ये जो तीसरे नंबर का है, ये हमारा इसमें केवल दो ही दिए हैं एस और तीसरा नहीं है, यानी कि हमारा कौन सा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, ए तथा बी तमिल तथा मलयालम बोल सकते हैं। और दूसरा दिया हुआ है सी तथा डी अंग्रेजी तथा हिंदी बोल सकते हैं। और तीसरा दिया हुआ है बी तथा डी मलयालम तथा हिंदी बोल सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारा दिया हुआ है, चौथा नंबर ए तथा सी तमिल तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। फिर दिया हुआ है तदनुसार वह कौन है जो अंग्रेजी, हिंदी तथा मलयालम बोल सकता है। हिंदी तथा मलयालम बोल सकता है, तो चलिए आपको बताते हैं साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से। पहले हम यहाँ पे जो हमारे ये भाषाएं दी हुई हैं, हम पहले उनको लिखेंगे। जो हमारी ये चारों भाषाएं हम इनको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे चलिए आपको बताते हैं। पहली भाषा हम लिखेंगे तमिल, उसके बाद हम लिखेंगे मलयालम, उसके बाद हमारा आएगा अंग्रेजी, अंग्रेजी के बाद क्या है हमारा हिंदी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे H फॉर हिंदी। उसके बाद साथियों यहाँ पे दिया हुआ ABCD, तो हम यहाँ पे लिख देंगे A, फिर दिया हुआ है B, फिर यहाँ पे है C और फिर दिया हुआ आखिरी में D। साथियों अगर हमारा ABCD दिया हुआ है तो हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है A तथा B तमिल तथा मलयालम बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A तथा B तमिल तथा मलयालम दोनों बोल सकते हैं। तो A भी हमारा तमिल बोल सकता है और B भी हमारा तमिल बोल सकता है। साथियों हम इसके बीच में लाइन खींच देंगे तो करने में थोड़ा आसानी हो जाएगी। हमने ये लाइन खींच दी, अब देखिएगा, और बी तमिल तथा मलयालम बोल सकता है, तो बी में भी हमारा तमिल तथा मलयालम हो जाएगा। अगला दिया हुआ है सी तथा डी अंग्रेजी तथा हिंदी बोल सकते हैं। सी तथा डी जो है वो अंग्रेजी तथा हिंदी बोल सकते हैं, तो सी भी हमारा अंग्रेजी बोल सकता है और हिंदी बोल सकता है, और डी हमारा अंग्रेजी बोल सकता है और हिंदी बोल सकता है। आगे दिया हुआ है बी तथा डी मलयालम तथा हिंदी बोल सकते हैं, तो फिर हम आगे वैसे ही करेंगे, कैसे देखिएगा।
हमारा यहाँ क्या दिया था, बी तथा डी मलयालम तथा हिंदी बोल सकते हैं, बी तथा डी मलयालम तथा हिंदी बोल सकते हैं। तो साथियों अगर आप देखेंगे यहाँ पे बी जो है मलयालम तो बोला और यहाँ पे हम हिंदी भी में भी टिक लगा देंगे। उसके बाद हमारा डी का दिया हुआ है, डी हिंदी बोल सकता है तो मलयालम भी बोलेगा। उसके बाद आखिरी में दिया हुआ ए तथा सी तमिल तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। ए तथा सी जो है वो तमिल तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो अगर बोल सकते हैं तो देखिएगा कैसे, ए तथा सी तमिल तथा अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो ए पे हम लगा देंगे, ए तमिल भी बोल सकता है और अंग्रेजी भी बोल सकता है, ये तीनों बोल सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है सी जो है तमिल तथा अंग्रेजी बोल सकता है। तो सी हमारा जो है अंग्रेजी तो बोल रहा है और हमारा तमिल भी बोलेगा। अब हमारा आगे क्या कर रहा है देखिएगा, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है साथियों। हमारा आखिरी में दिया हुआ है तदनुसार वह कौन है जो अंग्रेजी हिंदी तथा मलयालम बोल सकता है। तो अंग्रेजी हिंदी तथा मलयालम बोल सकता है। तो देखिएगा पहले हम यहाँ पे प्रश्न में कट्टम लगा देंगे तो हमें थोड़ा हम गुणा कर देंगे तो हमें करने में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम पहचानेंगे क्या कह रहा है। दिया हुआ है अंग्रेजी हिंदी तथा मलयालम बोल सकता है, वो कौन है जो ए बी सी डी में जो हमारा तीनों भाषाएं ये बोल सकता है। कैसे पहचानेंगे आराम से देखिएगा। ए में हम देखेंगे तमिल बोल सकता है, मलयालम बोल सकता है और अंग्रेजी बोल सकता है, पर यहाँ पे तो तमिल दिया नहीं है तो हमारा ए हमारा गलत हो जाएगा। अब हम देखेंगे बी, तो बी दिया हुआ है तमिल बोल सकता है और मलयालम बोल सकता है। साथियों यहाँ पे कहीं भी हमारा तमिल नहीं दिया हुआ है, अगर तमिल नहीं दिया हुआ है तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। अगर बी हमारा गलत हो रहा है तो अब हम आगे देखेंगे क्या हमारा दिया हुआ है। फिर हमारा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। सी में हमारा क्या कह रहा था, अंग्रेजी तमिल तथा मलयालम, अंग्रेजी हिंदी तथा मलयालम। अंग्रेजी अगर आप देखेंगे तो सी जो है हमारा अंग्रेजी तो बोला है और हमारा हिंदी भी बोला है, पर यहाँ पे हमारा मलयालम नहीं है तो हमारा ये हमारा जो हमारा सी है ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखेंगे डी, अगर आप डी में देखेंगे तो हमारा मलयालम भी बोल रहा है, अंग्रेजी भी बोल रहा है और हिंदी भी बोल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो रहा है। तो हमारा क्या आंसर साथियों निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हमारा डी था, जो डी हमारे जो डी भाई साहब हैं ये हमारे तीनों भाषाएं बोल रहे। तो हमारा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा डी आंसर दिया हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से इसको देख लीजिएगा, आपको ये पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। अगला साथियों यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, ये हमारा डायरेक्शन से, तो ये इसको कैसे करेंगे चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है बिंद्रा एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में पहुंच जाती है। और ऑप्शन में है हमारे 60 किलोमीटर पश्चिम, 30 किलोमीटर दक्षिण, 30 किलोमीटर पूर्व और 60 किलोमीटर पूर्व। कैसे करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। अगर आप पहली बार इस प्रश्न को कर रहे हैं तो हम आपको उससे पहले एक थोड़ी सी जानकारी देते हैं, छोटी सी, आप देख लीजिएगा। हमारी यहाँ पे जो डायरेक्शन की दिशाएं होती हैं, ऊपर की हमारी जो होती है वो नॉर्थ होती है और जो नीचे की होती है वो साउथ होती है, जो हमारी इधर की होती है वो ईस्ट होती है और हमारी इधर की वेस्ट होती है। साथियों नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपने दिशाएं जान ली। अब प्रश्न को सॉल्व करते हैं, पढ़ते जाइए और प्रश्न को सॉल्व करते जाइए। दिया हुआ है वृंदा एक नियत बिंदु से उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाती है। तो हम यहाँ से उत्तर दिशा की ओर चलेंगे तो ऊपर को चलेंगे, कितना चलेंगे 30 किलोमीटर चलेंगे। उसके बाद दिया हुआ इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। अब हम यहाँ पे 30 किलोमीटर चलेंगे और फिर दिया हुआ इसके बाद पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। साथियों अगर इसके बाद वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है तो फिर हमारा यहाँ से, साथियों आपको इससे पहले हम एक जानकारी देते हैं छोटी सी। यहाँ पे दाएं बाएं अगर नहीं जानते हैं तो हमारा इधर जाएगा तो ये हमारा दायां हो जाएगा, अगर हम इधर जाएंगे तो हमारा ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा राइट हो जाता है और ये हमारा लेफ्ट हो जाता है।
तो राइट क्या होता है हमारा राइट होता है, हमारा लेफ्ट होता है। तो अब हम कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे देखिएगा बहुत अच्छे से। क्या दिया था यहाँ पे, वह दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलती जाती है। तो अब हम दाएं मुड़ेंगे, कितना चलेंगे, 30 किलोमीटर चलेंगे साथियों। उसके बाद क्या कह रहा है प्रश्न, इसके बाद कह रहा है इसके बाद वह पुनः दाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाती है। फिर हमारा दायां हो जाएगा, हम इधर जाएंगे, कितना जाएंगे, 30 किलोमीटर जाएंगे। हम यहाँ पे 30 किलोमीटर चल लिए। उसके बाद दिया हुआ तद अनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। अब हमसे यहाँ पे ये दिशा पूछ रहा है, कैसे हम पहचानेंगे देखिएगा। वो कह रहा है कि तद अनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु हमारा यहाँ पे था, और यहाँ से हमें कितनी दूर और किस दिशा में बताना है, यानी कि हमें यहाँ पे डायरेक्शन भी बतानी है और डिस्टेंस भी साथियों बतानी है, यानी कि हमें यहाँ पे दोनों बतानी है। अगर दोनों बतानी है बहुत अच्छे से कर लेंगे। देखिएगा जरा सा, हम यहाँ से साथियों किस दिशा की तरफ चलेंगे, इस तरह की तरफ चलेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रस्थान बिंदु है। क्या है ये हमारा स्थान, ये हमारा प्रस्थान बिंदु है। और प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में पहुंच जाती है, तो इस दिशा में जाती है। तो साथियों ये हमारी कौन सी दिशा हो जाएगी, ये हमारी, आपको बता देते हैं निकालने का तरीका, हम कैसे निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ऊपर नॉर्थ, नीचे लिख देंगे साउथ, इधर हमारा हो जाएगा ईस्ट, और हमारा इधर हो जाएगा साथियों वेस्ट हो जाएगा। हम किस तरफ चल रहे हैं, तो हम इस दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा निकल के आया ईस्ट हो जाएगा साथियों। अगर हमारा ये ईस्ट निकल के आया और उसके बाद हमारा यहाँ पे कितनी है हमारी डिस्टेंस दी है, ये हमारी साथियों 30 किलोमीटर है। क्योंकि ये देखिएगा ऊपर की भी हमारी बराबर है, तो नीचे की भी हमारी बराबर हो जाएगी। ऊपर 30 है तो हमारी नीचे भी हमारी क्या निकल के आएगी, 30 निकल के आएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 किलोमीटर पूर्व हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में हमारा साथियों 30 किलोमीटर पूर्व दिया हुआ, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी साथियों राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। साथियों अगला प्रश्न हम एक स्टूडेंट ने हमें कमेंट बॉक्स में भेजा था कि आप हमें ब्लड रिलेशन के प्रश्न कराएं। कौन से साथियों, ब्लड रिलेशन के प्रश्न कराएं। तो हम उन्हीं से रिलेटेड आज हम ब्लड रिलेशन के कुछ प्रश्न लेकर आए। तो आप चलिए हम उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, पी एल का पुत्र है, पी तथा क्यू पति पत्नी है। पी तथा क्यू को एक पुत्र आर तथा एक पुत्री एस है, तो एल आर से किस प्रकार संबंधित है साथियों। प्रश्न को एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसको हल करिएगा, क्योंकि ब्लड रिलेशन में थोड़ा साथियों डीपली दिया हुआ था और घुमा के देते हैं। तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर प्रश्न को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है पी एल का पुत्र है। तो साथियों अब हम पी एल का पुत्र है कैसे पहचानेंगे, चलिए आपको बताते हैं। हम यहाँ पे करेंगे पी जो है एल का पुत्र है, तो एल को हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि एल का पुत्र कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा साथियों। तो पी हमारा पुत्र है, तो हम इसको किससे संबोधित करेंगे, प्लस से संबोधित करेंगे। अगर प्लस से संबोधित करेंगे तो हम यहाँ पे हमने लगा दिया प्लस। आगे दिया हुआ है पी तथा क्यू पति पत्नी है। पी तथा क्यू जो है पति पत्नी है साथियों। अगर P तथा Q पति पत्नी है तो हम यहाँ पे Q को रखेंगे, और Q को हम किससे संबोधित करेंगे, माइनस से संबोधित करेंगे। तो हमारा P तथा Q पति पत्नी है। आगे दिया हुआ है P तथा Q को एक पुत्र R तथा एक पुत्री S है। तो हमारा यहाँ पे P तथा Q की जो एक पुत्र है, तो हमारा यहाँ पे जो पुत्र होगा वो हमारा नीचे आ जाएगा, उसका क्या होगा, वो हमारा आर से संबोधित हो जाएगा, और यहाँ पे उसका हम क्या हो जाएगा, वो हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि पुत्र है। उसके बाद क्या दिया हुआ, तथा एक पुत्री है साथियों। अगर एक पुत्री है तो हमारा एक यहाँ पे हम एस बना देंगे, और इसको हम किससे संबोधित करेंगे, माइनस से संबोधित करेंगे। फिर दिया हुआ है तो एल आर से किस प्रकार संबंधित है। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है किसका, एल आर से किस प्रकार संबंधित है। तो हम यहाँ पे हमारा ये बताना है आंसर। अब हम ये कैसे पता करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं साथियों। एल जो है, एल का पुत्र कौन है,
P है और यहाँ पे उसके बाद क्या दिया हुआ है, P तथा Q को एक पुत्र है R, तो PR का क्या है, वो हमारा PR का फादर है और PL का क्या है, पुत्र है। तो L जो है P का हमारा फादर है, यानी कि ये फादर है। अगर सॉरी आज अगर ये फादर हैं तो यानी कि हमारा अब हम आपको रिलेशन निकाल लेंगे। अगर आपको या तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, दादा हमारा निकल कर आ रहे हैं, दादा या हमारा दादी, दोनों में से कोई भी हो सकता है साथियों। ये दादा या दादी कैसे हो रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एल का जो जेंडर है, ये हमारा एल का जो जेंडर है हमारा, वो हमारा क्लियर नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे हमारा एल क्या हो जाएगा, हम उसको नहीं बता पाएंगे कि ये माइनस है या प्लस है। तो इसीलिए हमारा क्या आया यहाँ पे, दादा या दादी, हमारा यहाँ पे आंसर निकल के आया। पर ये कैसे आप कंफर्म करेंगे, आपको बता देते हैं कंफर्म करने का तरीका। अगर आप देखेंगे तो आपसे बड़े आपके कौन है, पिताजी हैं, और आपके पिताजी से बड़े कौन है, आप उनके पिताजी, तो वो आपके क्या होते हैं, दादाजी होते हैं। तो यहाँ पे वही प्रश्न यहाँ पे भी दिया हुआ है और उसी तरीके का रिलेशन भी है। तो हमारा क्या निकल के आया, हमारा ऑप्शन नंबर बी, दादा या दादी हमारा निकल के आया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। देखते हैं हम अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, दिए गए विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या हम यहाँ पे देखेंगे तो कैसे, चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 3, 5, 4, 5, 7, 2 और 70, 8, 6 प्रश्नवाचक चिन्ह और 144। अब इस प्रश्न को साथियों कैसे करेंगे देखिएगा। साथियों अगर हम यहाँ पे 3 गुणे 5 और 5 गुणे 4 कर दें तो क्या हमारा 60 निकल कर आता है, देखेंगे। हम करेंगे 3 गुणे 5 और गुणे 4 बराबर हमारा क्या आता है। अगर हम 3 गुणे 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 पचे 15 और 15 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 गुणे 4, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 60 आ जाएगा साथियों। हमारा यहाँ पे हमारा यहाँ पे 60 दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पे यानी कि हमारा आंसर सही दिया हुआ है। 60 अगर दिया हुआ है तो हमारा क्या अगला हमारा सही होता है, देखते हैं। दिया हुआ है 5 गुणे 7 गुणे 2 बराबर हमारा क्या 70 आता है, देखते हैं। 5 सत्ते 35 होता है, 35 और 35 गुणे कितना करेंगे, 2 करेंगे तो हमारा क्या आता है, 35 दूना हमारा 70 होता है साथियों। 2 पंचे 10 का 0 हासिल, 1 2 3 6 1 7, देखा साथियों हमारा कितना है यहाँ पे 70 आया। तो हमने यहाँ पे कितना लिखा 70, यानी कि हमारा ये तरीका एकदम कारगर है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम यहाँ पे करेंगे 8 6, 8 छंग हमारा कितना होता है साथियों 48 होता है। तो हम लिखेंगे 8 गुणे 6, तो हमारा कितना होता है 48 होता है। 48 के बाद यहाँ पे हमें साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह और यहाँ पे बताना है 144। अब हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, बहुत ही अच्छी तरीके से और सरल विधि से। कैसे, अगर साथियों हम 48 को 144 से भाग देते तो हमारा कितनी बार जाता है, 3 बार में जाता है। अगर आप यहाँ देखेंगे 3 बार में जाता है तो हमारा क्या आंसर निकल के आया, हमारा यहाँ पे 3 आया। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पर साथियों हम इसको पूर्ण तरीके से हम इसको सत्य नहीं मान सकते जब तक हम इसको रिवर्स चेक ना कर लें। कैसे चेक करेंगे बताते हैं आपको। हमारा 8 छंग कितना निकल के आया था, 48 निकल के आया था। अगर 48 निकल के आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 48 और उसको 3 से गुणा करेंगे। 3 अठे 24 के 4 हासिल आया 2, 3 चौको 12 2 14, यानी कि हमारा कितना निकल के आया 144 हमारा निकल के आया, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। साथियों यहाँ पे अगला प्रश्न दिया हुआ, एक महिला के पास उसके बैग में केवल 25 पैसे तथा 50 पैसे के सिक्के हैं। तदनुसार यदि उसके पास कुल 40 सिक्के हो जिनका योग 12 रुपये 75 पैसे हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको ये हमारी वीडियो रीजनिंग की कैसी लगी
अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन वाली घंटी को दबाना ना भूलिएगा। अगर आप हमारी इस वीडियो से रिलेटेड संबंधित कोई भी बात आप हमें बताना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपके उस कमेंट का जवाब आपको ज़रूर देंगे। आपको अगली भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी। आप हम उस पर जाके आप हमारे उन वीडियो को देख सकते हैं। रीजनिंग की जो हमने आपको कराई है इससे बात पहले की, वो भी उनमें हमने आपको बहुत से बेस्ट मेथड दिए हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।